और भी 3 युगों की शूटिंग अभी बकाया है। तो 16 वर्षों में सतयुगी शूटिंग की 4 अवस्थाएं पूरी हुई। 1 वर्ष रुंग का जोड़ा, सन 77 पूरा हुआ संपूर्णता वर्ष। उसके बाद 12 वर्ष त्रेता युगी शूटिंग के जोड़े जाए तो कौन सा वर्ष आता है? 89 और 88 का कनेक्शन है अव्यक्त बाप दादा के उस विशेष पार्ट की तरफ जो गुलजार दादी में चल रहा है। गुलजार दादी में 87-88 में जो सीजन चला उसमें क्या विशेषता हुई याद है? 88-87 में अव्यक्त बाप दादा सारा ही सीजन, सारा ही वर्ष गुलजार दादी में नहीं आए। अव्यक्त बाप दादा ने अपनी सारी पावर कहाँ लगा दी? एडवांस पार्टी की प्रत्यक्षता में सारी पावर लगा दी, जिसका रिजल्ट आया 89 में, जैसे बोला हुआ है मुरलियों में कि कृष्ण जब जन्म लेता है तो बिजली सी कौंध जाती है तो गर्भ महल में प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु पूरी होती है 87-88 में। 100 वर्ष आयु पूरी होने के बाद ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई। ब्राह्मणों की दुनिया के अनुसार भी ब्राह्मणों की आयु 100 वर्ष, और दादा लेखराज की भी 100 वर्ष की आयु 88 में पूरी होती है। तो मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खत्म होगी तो जन्म कहाँ होगा? है अमरलोक में जन्म होगा, बैकुंठ लोक में जन्म होगा। इसलिए शास्त्रों में देखा है पीपल के पत्ते पर गर्भ महल रूपी अंडे में कृष्ण बड़े आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं है। वो पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया कहाँ पड़ी हुई है? संसार सागर में। संसार सागर में उस नैया को कितने भी भारी से भारी हिलोरे आए, माया के झलकोरे आए, लेकिन कृष्ण की सोल को ये निश्चय है कि सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए बड़े आराम से गर्भ महल में बैठा हुआ दिखाया गया है, अंगूठा चूसता हुआ। अंगूठा, अंगूठे के आकार की आत्मा दिखाते हैं शालिग्राम, तो वो अंगूठा है आत्मा की यादगार। आत्मा के मनन चिंतन मंथन में वो आत्मा बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाती है। 76 से बीज रूप बाप में जो प्रवेशता होती है ब्रह्मा की सोल और शिव की सोल की प्रत्यक्षता भी होती है। तो ब्रह्मा की सोल संग के रंग से बीज रूप स्टेज में टिकते टिकते 100 वर्ष की आयु पूरी होते होते बीज रूप स्टेज में परिपक्व अवस्था में पहुंचती है। जो मनन चिंतन मंथन का मादा है, अभ्यास है, वो परिपक्व हो जाता है। कौन से वर्ष में? 87 और 88। जब अब परिपक्वता आ जाती है तो निर्णय शक्ति और परख शक्ति में भी परिपक्वता आती है। इसलिए वो पूरा ही वर्ष अव्यक्त बाप दादा ने बेसिक नॉलेज से संन्यास लेकर और सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी। रिजल्ट क्या हुआ? कृष्ण की सोल जब गर्भ महल में प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी, प्रवेश करेगी, तो कुछ तो परिवर्तन दिखाई देगा ना। जो मुरली में बोला है, कृष्ण जब जन्म लेता है तो बिजली सी कौंध जाती है। 89 में एक साथ
पार्टी में 9 कन्याएं एक ही वर्ष के अंदर समर्पित हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में जब ये पता लगता है तो चमत्कार जैसा हो जाता है। 1 सेकंड के लिए बिजली सी कौंधती है और फिर अंधकार हो जाता है, क्योंकि माया का पाम्प एंड शो का आडंबर तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तो भक्तों की बुद्धि उसमें उलझ जाती है और ज्ञान की जो बातें हैं उनमें बुद्धि नहीं ठहर पाती। तो 87, 88, 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। जो 13 वर्ष हैं त्रेता युग की शूटिंग के, वो रुंग सहित पूरे हो जाते हैं। 16 वर्ष सतयुग की शूटिंग, 12 वर्ष त्रेता युग की शूटिंग और 2 वर्ष रुंग के जुड़ाए, तो कौन सा वर्ष आ गया? 89, 90। यहां से द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत होती है, उसका भी टाइम जुड़ा हुआ है 8 वर्ष। तो 8 वर्ष ऐड किए जाएं तो आता है कौन सा वर्ष? 98। और 98 में भी 1 वर्ष रुंग का जोड़ा जाए तो 99 आ जाता है। 99 का आना माना त्रेता युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग पूरी होना। द्वापर युग की शूटिंग जब पूरी होती है तो जैसे सतयुग की शूटिंग में 3 अवस्थाओं की पूर्ति हुई और कलयुगी तमो प्रधान शूटिंग की जब शुरुआत हुई तो मेले मलाकड़े शुरू हो गए, ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग की पूर्ति होते होते एडवांस पार्टी में ब्राह्मणों की दुनिया में मेले की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये मेला उन मेला बनाने वाले मेलों की तरह नहीं है। क्यों? क्या कारण? उन मेलों में मेला क्यों इकट्ठा होता है? और ये विशेष मेला जो है, इस मिलन मेले से आत्माएं पवित्र बन जाती है आधा कल्प के लिए, उसमें क्या विशेष खास बात होती है? उन मेलों में साकार में भगवान नहीं होता, साकार में भगवान के साथ मिलन मेला नहीं होता, आत्माओं का नदियों नदियों का मेला होता है। इसलिए मेले में मेला इकट्ठा होता है। और ये जो मेला है उसका तो नाम ही है आध्यात्मिक गंगा सागर मेला। कैसे मेले की शुरुआत है? ये भी एडवांस पार्टी में पहले पहले बड़े विराट संगठन की शुरुआत है। क्या? अंतिम रूप नहीं है, शुरुआत है। अंत का रूप तो विराट रूप होगा। तो जो शुरुआत है उसमें बाप की प्रत्यक्षता की भी शुरुआत है। नहीं तो भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े जो मेले मनाए जाते हैं वो किस बात की यादगार है? जरूर भगवान बाप से मिलन मेला मनाया है संगठित रूप में, जिसकी यादगार ये मेले चल रहे हैं। लेकिन वो भक्ति मार्ग के मेले भक्ति मार्ग के हैं। आध्यात्मिक गंगा सागर मेला, उसके बाद होती है कलयुग की शूटिंग। कितने वर्ष की? 4 वर्ष। कलयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, त्रेता की आयु तिगुनी, सतयुग की आयु 4 गुनी। इसलिए शास्त्रों में दिखाई दिया गया है सतयुग को सबसे लंबा टाइम दे दिया। तो बात कहाँ की है? संगम युग की यादगार सारी शास्त्रों में नुदी हुई है। तो 99 के बाद 4 वर्ष और ऐड किए जाए तो क्या आता है? 2003 और 1 वर्ष रुंग का। इससे जाति गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मणों की पुरानी संगम युग दुनिया के खलासों ने
और ब्राह्मणों की नई संगम युगी दुनिया की स्थापना होने का टाइम फिक्स हो जाता है।